श्री राम पावन कथा भाग 4। अब कथा का चौथा भाग आरंभ होता है। यह वह मंगल प्रसंग है जब भक्त शिरोमणि हनुमान का राम से दिव्य मिलन होता है। यहीं से सीता माता की खोज का प्रथम अध्याय प्रारंभ होता है। राम हनुमान मिलन। सीता हरण के बाद श्री राम और लक्ष्मण व्याकुल होकर वन वन भटक रहे थे। उनके चरण पथरीले मार्ग पर थक चुके थे। नेत्रों में करुणा थी और मन में केवल सीता माता का स्मरण। इसी बीच वह एक पर्वत पहुंचे जहां वनराज सुग्रीव अपने अनुचरों सहित छिपकर रहता था। सुग्रीव का भय असाधारण था। उसका अपना भाई बाली उसे प्राणों से मार डालना चाहता था। जब उसने दूर से राम और लक्ष्मण को देखा तो घबराकर बोला, ये दो तेजस्वी वीर कौन हैं? कहीं बाली ने इन्हें मुझे मारने भेजा तो नहीं? हनुमान जाकर इनकी परीक्षा करो। हनुमान ब्राह्मण के वेश में प्रभु के पास पहुंचे। विनम्रता से बोले, प्रभु आप कौन हैं? आपके मुखमंडल पर अद्भुत तेज है। नेत्रों में करुणा और शौर्य दोनों है। यह धनुष बाण धारण कर आप किस कार्य हेतु वन में आए हैं? राम मुस्कुराए और बोले, हे वानर श्रेष्ठ, मैं अयोध्या का राजकुमार राम हूँ। यह मेरे भाई लक्ष्मण है। राक्षस राज रावण मेरी पत्नी सीता को हर ले गया। हम उन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आए हैं। राम के वचन सुनकर हनुमान का हृदय प्रेम और भक्ति से भर गया। वह तुरंत ब्राह्मण रूप छोड़कर चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु मेरे नेत्र धन्य हो गए। मैं वानर राज सुग्रीव का दास हनुमान हूँ। आज से आपके चरणों की सेवा ही मेरा जीवन है। यही क्षण था जब भक्त और भगवान का अद्भुत संगम हुआ। सुग्रीव से मित्रता। हनुमान दोनों भाइयों को सुग्रीव के पास ले गए। सुग्रीव ने राम से अपनी सारी व्यथा सुनाई। मेरे भाई बाली ने मुझे राज्य से निकाल दिया, मेरी पत्नी भी छीन ली। अब मैं इस पर्वत पर अपने प्राण बचाकर छिपा बैठा हूँ। राम ने गंभीर स्वर में कहा, सुग्रीव, हम दोनों का दुख समान है। मेरी पत्नी सीता मुझसे छीनी गई है और तुम्हारी पत्नी भी। आओ हम मित्र बने और एक दूसरे की सहायता करें। सुग्रीव ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, हे राम, यदि आप मेरे मित्र बन जाएं तो मुझे क्या चाहिए? अग्नि को साक्षी मानकर राम और सुग्रीव की पवित्र मित्रता स्थापित हुई। बाली वध। सुग्रीव ने राम से कहा, हे रघुनंदन, यदि आप मेरी सहायता करेंगे तो मैं आपके लिए सीता माता का पता लगाऊंगा। राम ने उसकी बात स्वीकार की। फिर सुग्रीव ने अपने भाई बाली को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों भाइयों में युद्ध भयंकर था। कभी सुग्रीव का प्रबल बढ़ता तो कभी बाली। सुग्रीव हारकर भाग आया। राम ने कहा, सुग्रीव, मैं यह नहीं पहचान सका कि तुम दोनों में कौन है। अब गले में एक माला पहन लो। पुनः युद्ध हुआ। बाली और सुग्रीव के प्रहारों से पूरा वन कांप उठा। इस बार राम ने पुष्पमाला के सहारे सुग्रीव को पहचाना और अपने धनुष से एक बाण छोड़ा। वृक्ष के समान वह बाण बाली के वक्ष में लगा। बाली धरती पर गिर पड़ा और क्रोधित होकर बोला, राम, आपने छिपकर वार किया है। यह तो अधर्म है। राम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे बाली, तुमने अपने भाई की पत्नी छीन ली। यह अधर्म था। मैं क्षत्रिय हूँ। राजा का धर्म है अधर्मी को दंड देना। मैं धर्म की रक्षा हेतु ही यह काम किया है। राम के वचन सुनकर बाली का मोह भंग हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मुझे सत्य ज्ञात हुआ। आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। आपके चरणों में प्राण त्याग कर मैं धन्य हो रहा हूँ। यह कहकर उसने प्राण त्याग दिए। सुग्रीव का राज्याभिषेक। बाली की मृत्यु के बाद राम ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। तारा और अंगद को सम्मान पूर्वक स्थान दिया। वानर राज्य में उत्सव हुआ। शंख घंटे बज उठे और पूरा वन आनंद से भर गया। राम ने सुग्रीव से कहा,
अब समय है कि सीता की खोज हेतु वानरों की सेना तैयार करो। हनुमान के विशेष दायित्व। सुग्रीव ने वानर राज्य में घोषणा की और चारों दिशाओं में वानर दल भेजे। हनुमान, जावंत, अंगद और अन्य वीरों को दक्षिण दिशा में भेजा गया। राम ने हनुमान को अपनी मुद्रिका दी और कहा, हनुमान, यदि तुम सीता माता को पाओ तो यह अंगूठी दिखाकर मेरा संदेश देना। इससे उन्हें विश्वास होगा कि तुम मेरे ही दूत हो। हनुमान ने नतमस्तक होकर कहा, प्रभु, आपके चरणों की आज्ञा मेरे लिए वरदान है। माता सीता का पता मैं अवश्य लगा कर आऊंगा। जय श्री राम।